बुरहानपुर वो अजीम शान दौर से गुज़रा है जब फ़ुक़हा हनफी मशहूर व मारूफ किताब फतवा आलमगीरी बुरहानपुर में तसनीफ़ की जा रही थी, जिसमें 400 उलमा इकराम की खिदमत हासिल की थी। इस शहर मुक़द्दस को तरीक़त के 4 सिलसिला ने सहारान किया है। यही वजह है कि दहली के बाद सिर्फ़ यहाँ शहर बुरहानपुर में 4 अकताब मौजूद हैं, जिसमें हज़रत कुतुब ज़मा शाह बहाउद्दीन बाजान चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत नाइब रसूल रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मसीहुल्लाह शाह ईसा रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह निज़ामुद्दीन अलमारूफ शाह बिकारी रहमतुल्लाह अलैह और सिंध से आए हैं कि बेशुमार औलिया अल्लाह ने शहर बुरहानपुर को अपना मस्कन बनाया। दूसरी तरफ ये शहर उन लम्हात का गवाह है जब शाहजहाँ की महबूब बेगम मुमताज़ महल ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ली थी और तकरीबन 6 माह के तवील अरसे बाद बेगम के जस्ते खाकी को इस सरजमीन में आर्जी तौर पर रखा गया था। बुरहानपुर जैसी औलिया अल्लाह के सरजमीन में 14 खान मादे और उनकी शाखों से बहुत से अजीम दुर्वेश, सूफिया, फ़ुक़रा और औलिया इकराम आराम फरमा है। इन्हीं में हज़रत सैयद शाह निज़ामुद्दीन अल-बिकारी रहमतुल्लाह अलैह मुनफरिद हैसियत रखते हैं। आपके वालिद बुज़ुर्गवार हज़रत शेख यूसुफ़ अल-मारूफ शाह जोशी रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़माने के सुल्तानुल मशाइख और बुलंद पाया सूफ़ी और आलिम थे। आपका वतन अवजदन था। अवजदन से मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ़ ले गए। हज बैतुल्लाह से बुरहानपुर आकर लतीफ़पुरा असीरगढ़ में आपने सुकीनत इख्तियार की। उस वक्त आदिल शाह फारूकी का ज़माना था। ये बादशाह भी सूफ़ी फ़कीर का दोस्त था। हज़रत शेख यूसुफ़ जोशी का बड़ा मुतईद था। हज़रत शेख जोशी बुरहानपुर असीरगढ़ 870 हिजरी में इंतकाल हुआ। आपका मज़ार मुबारक किला असीरगढ़ की टहली में है। हज़रत शाह बिकारी रहमतुल्लाह अलैह की विलादतगाह शहादत 837 हिजरी अवजदन पाक पटन में हुई। आप 12 साल की उम्र में अपने वालिदा माजिदा के पास रहें। वालिदा की वफ़ात के बाद आपकी बड़ी हमशरा बीबी उल्लादी ने आपकी परवरिश की। हज़रत शाह बिकारी रहमतुल्लाह अलैह 14 साल की उम्र में फारी के तहसील हो चुके थे। आपने 5 मरतबा हज किया और कभी खाना काबा की तरफ पुश्त नहीं की। आपकी बुरहानपुर में आमद आपने 3 मरतबा ममालिक दक्कन को सियाहत फरमाई और वापसी हर मरतबा अपने मस्कन खासुल्ला नूरी बड़ी पर पहुँचकर चिल्ला फरमाते। उस मुकाम से आपको बड़ी मोहब्बत रही। फरमाया करते थे, इस मुकाम से साहब विलायत की बू आती है। ये मुकाम रोज़े अज़ल से हमारे लिए मुखलिस है। ऐन आदिल शाह की जानिब से आपको इमदाद देने के फरमान आने की वजह से नाराज़ होकर अपने हमराहियों को हमरा और ले चल गए और वहीं सुकूनियत की। बादशाह को हज़रत की नाराज़गी का हाल मालूम हुआ तो वो घबराया और फ़ौरन माज़रत चाही। आपने फरमाया, मुझे रात को ख्वाब में हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आपने फरमाया, निज़ामुद्दीन बुरहानपुर वापस जाओ और खल्क़ खुदा को पहुँचो। इस तरह हज़रत शाह बिकारी रहमतुल्लाह अलैह हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में हुक्म पाकर बुरहानपुर वापस आ गए। बादशाह ने बड़े ही इज़्ज़त व एहतराम से आपका इस्तकबाल किया और माफ़ी का ख्वार इज़्तिहार हुआ, मगर आपने जागीर कबूल न की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम मौजूद है मदीनतुल औलिया कहलाने वाले शहर बुरहानपुर में। बुरहानपुर का जिस तरह इतिहास रोशन है, उसी तरह से औलिया इकराम की तारीख के लिए भी बुरहानपुर जाना जाता है। हमारे साथ बालापुर से आए हुए मेहमान है, जिसमें हमारे अजीज़म शेख दानिश साहब है, जिनका चैनल इतिहास की गूंज है और आप इसी चैनल पर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। अभी हम जहाँ मौजूद है, ये जगह है हज़रत शाह निज़ामुद्दीन बिकारी अलैहि रहमा की, जिन्हें हज़रत शाह बिकारी के नाम से जानते हैं। हज़रत शाह बिकारी बुरहानपुर में अव्वलीन बुजुर्गों में शुमार किए जाते हैं। जो बुजुर्गान दीन बुरहानपुर में तशरीफ़ लाए, उनमें जो सबसे पहले तशरीफ़ लाए हैं, उनमें आपका शुमार किया जाता है। हज़रत शाह बिकारी अलैहि रहमा के मुरीदीन में बुरहानपुर के बादशाह आदिल शाह फारूकी भी मौजूद थे। आपके बेशुमार वाक़यात है, बेशुमार करामत है। सबसे बड़ी करामत आपकी जो है बुरहानपुर की तावली नदी है। हजरत जब बुरहानपुर में मौजूद थे, उसी वक्त का वाक़या है कि आपने अपने एक मुरीद ख़ास अब्दुल हमीद साहब
अलैहि रहमा को आवाज़ दी तो आप मौजूद नहीं थे। जब मौजूद नहीं थे तो आपसे फरमाया गया कि अब्दुल हमीद कहाँ है। तो मुरीदीन ने फरमाया कि हुजूर वो पानी लेने के लिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पानी का इंतज़ाम नहीं था, तो पानी लेने के लिए दरियाए ताप्ती जाना पड़ता था। तो आप दरियाए ताप्ती पानी लेने गए हैं। हजरत को काफ़ी ये बात का गहरा सदमा पहुंचा कि हमारे यहाँ पानी का इंतजाम नहीं और पानी लेने के लिए कई किलोमीटर दूर ताप्ती नदी जाना पड़ता है। तो हजरत यहाँ से करीब एक गांव है जिसे उतामा कहते हैं, वहां पहुंचे और वहां एक झीरे पर आपने लकड़ी मारी, वहां से एक पानी का फव्वारा फूटा और फव्वारा आपके पीछे पीछे चलने लगा। आप लकड़ी से फव्वारा झरने को आगे बढ़ाते थे, पानी आगे आगे चलता था। एक जगह ये हुआ कि पानी आपके कदमों से आगे बढ़ गया, तो आपने फरमाया आबे दरिया उतावली मकून, ए दरिया के पानी उतावलापन मत कर, और उस दिन से इस नदी का नाम उतावली नदी पड़ गया। तो ये नदी आप देख रहे हैं, ये फिलहाल तो सूख चुकी है, लेकिन अभी बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और ये नदियां बहने वाली है। इसी नदी में आपको उर्स के मौके पर नमाज होती है, जहाँ पर हजारों की तादाद में मुसल्लियाने इकराम जो है नमाज अदा करते हैं। और उर्स आपका 12 रबीउल अव्वल को 12 तारीख को होता है। आपका एक वाक़या बहुत मशहूर है कि आपके मुरीद हजरत आदिल शाह फारूकी जब बीमार हुए तो आप उनसे मिलने के लिए पहुंचे और आपने फरमाया कि अभी आप नहीं जाओगे, पहले हम जाएंगे उसके बाद आप जाएंगे। तो उसी महीने 12 रबीउल अव्वल को आपका इंतकाल हुआ और उसके बाद आपके मुरीद हजरत आदिल शाह फारूकी का इंतकाल हुआ। आदिल शाह फारूकी जो आपके मुरीद थे वो बुरहानपुर के बादशाह थे, फारूकी बादशाह थे। एक मरतबा ये हुआ, गुजराती बादशाह ने आप पर हमला किया, गुजराती लश्कर ने जब आप पे हमला किया तो आप हजरत शाह बेकारी की बारगाह में हाजिर हुए और हजरत शाह बेकारी से फरमाने लगे, हुजूर गुजरातियों ने हमला कर दिया और मेरे पास इतनी फौज नहीं है कि मैं उनका मुकाबला कर सकूं। तो आपने उस वक्त वजू बना रहे थे और जिस कपड़े मुबारक से आप अपने वजू का पानी पोंछ रहे थे वह आदिल शाह फारूकी को दिया और कहा कि जब जंग शुरू हो तो इसे हवा में लहरा देना। वही हुआ, रावेर के मैदान में जब दोनों फौजें आमने सामने थी और जंग तैयार थी, जंग शुरू होने वाली थी, तो आदिल शाह फारूकी ने अपने पीरो मुर्शिद के दिए हुए कपड़े मुबारक को हवा में लहराया। तो गुजरातियों की फौज में जो हाथी थे वो बिदक गए और उन्होंने अपनी ही फौज के सिपाहियों को कुचलना शुरू कर दिया। तो इस तरह से आदिल शाह फारूकी बिना जंग लड़े जो है जंग जीत गया। तो ये हजरत की करामत है, हजरत की बेशुमार करामतें हैं। इनका तज़किरा आपको किताबों में मिलता रहेगा। मैं ममनून हूँ हमारे दानिश भाई का, जिन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना और मुझे बुरहानपुर विजिट कराने के लिए आपने फ़ोन लगाया। आपके कॉल पे मैं आया हूँ और मैंने इन्हें बुरहानपुर की तमाम तो नहीं, औलिया इकराम जो मखसूस औलिया इकराम है उनकी ज़ियारत कराए हैं और इनके चैनल पे आपको तमाम वीडियो मिल जाएगा। आप इनका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इतिहास की गूंज इनका चैनल है। इसी के साथ बुरहानपुर की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हारिस अंसारी को भी ज़रूर विजिट करें। शुक्रिया।